मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के जेर एहतमाम वाटर बोर्ड में 15 दिसंबर को होने वाले रेफरेंडम के हवाले से हेड ऑफिस पर जलसे आम मुनक्किद किया गया, जिसमें MQM राब्ता कमेटी के अरकान और वाटर बोर्ड मजदूर यूनियन के सरबरा मुनव्वर रजा और रहीम आवान के अलावा मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के इरशाद खान और दीगर ने बताया कि जो हालात हैं उस सूरत हाल में हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में, उसकी गवर्नमेंट की मौजूदगी में उनकी जो यूनियन है वो सही कोई सदेबाब नहीं कर पाएगी और ना कर रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद किया जाए कि जो प्राइवेटाइजेशन का अमल चल रहा है उसके सामने वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। इससे पहले भी पीपल लेबर यूनियन की मौजूदगी में 96 में लोगों को निकाला गया। तो इस खदशात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया होगा। और मेरे दोस्तों, लेकिन ये मेरे सदर का कितना बड़ा डील होगा जो अपने तब्दीली जाहिर सी बात है, मुलाजमीन के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में करेंगे। आपको पता है हमने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अप्रूव करा ली है। इंशाल्लाह मुलाजमीन को अभी 2000 प्लाट दे रहे हैं, इससे बढ़ा के मुलाजमीन को जो है वो क्या नाम है 4000 प्लाट बढ़ा देंगे, 5000 प्लाट बढ़ा देंगे। जमीनों की हमारी बात चल रही है इंशाल्लाह, और मुलाजमीन के लिए इससे बेहतर एक चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है प्राइवेटाइजेशन का है और इंशाल्लाह वाटर बोर्ड को प्राइवेट नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी तलवार हमारे पे इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की लटक रही है। अगर सरकारी यूनियन आ गई खुदा न खास्ता तो आप यकीन करें वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज होने से कोई नहीं बचा सकता। नया एक्ट उन्होंने तैयार किया हुआ, आप बोले तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। नया एक्ट तैयार किया हुआ सिंध असेंबली में पेश करेंगे। सिंध असेंबली में पास हो गया तो उसके बाद मुलाजमीन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। बात दरअसल ये कि पिछले 10 से 15 साल से वाटर बोर्ड की पोजीशन बहुत खराब है। आए दिन प्राइवेटाइजेशन की तलवार लटकी होती है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बच्चे अपॉइंट नहीं होते और सबसे बड़ी बात 5 अरब से ज्यादा लोगों के वाजबात है जो अदा नहीं हो रहा है। तो हमने पिछली दफा पीपल्स की गैरमशरूत हिमायत की इस बात पे क्या एक ताकत जमा होगी और ये मसाइल शायद हल हो जाएं, मगर बदकिस्मती से वो न जीत सके तो हमने मजबूर होके उसके बाद कराची की स्पेशली एक बड़ी ताकत और वो यूनियन जो 2 बार सीबे रह चुकी है उसकी भी इस उम्मीद पे हिमायत की है। तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को, लेबर फ्रंट के तमाम वर्कर्स को हमारे तरफ से हिदायत है कि 15 तारीख को मुक्के के निशान पर वोट ना करें, क्योंकि हमने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, इसलिए मुक्के को वोट देकर कामयाब करें। वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि जो सरकार जो है, सिंध सरकार जो साजिश कर रही है वाटर बोर्ड में और प्राइवेटाइजेशन के जो साजिश है उसका हिस्सा वो बन रही है, तो लड़ाई जो आइंदा लड़ी जाएगी वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ये अलायंस और वर्सेस सरकार, ये लड़ाई होगी और हमेशा लेबर फ्रंट और ये अलायंस इंशाल्लाह वाटर बोर्ड को बचाने वालों के साथ होगा, वाटर बोर्ड को बर्बाद करने वालों के खिलाफ होगा इंशाल्लाह। आज का ये मिसाली जलसा एक मिसाली इत्तेहाद की वाज़ेह जो है सबूत पेश कर रहा है। हमारे दरमियान जो है लेबर फ्रंट के तमाम बड़े छोटे तमाम जिम्मेदारान जो है यकजा हो गए हैं। इसी तरीके से मजदूर यूनियन के तमाम बड़े छोटे जिम्मेदारान कारकुनान सब यकजा हो गए और आज अहद व पैमा कर लिए गए हैं कि हम जो है 15 दिसंबर को जो है मुक्के को जो है कामयाब कराकर इन जालिम कुव्वतों के साथ जो है नवराजमा होंगे और इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हमारे मजदूरों पर हो रही है उसका सद्देबाब करेंगे। और ये इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे और गलत अफवाहें कि अभी तक जो है किसी भी किस्म की जो है चीज़ों को जाली कहना, सब कुछ कहना, ये सब फजूल की है। आज मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट, मजदूर यूनियन और लेबर फ्रंट ने मुश्तरका तौर पे ये जलसा अरेंज किया है और आज के इस जलसे में हम अलायंस की सूरत में एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर बोर्ड के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो इदारे को प्राइवेटाइज की तरफ धकेला जा रहा है, जो मुलाजमीन पर शब खून मारने की तैयारी की जा रही है,
اس کو دیکھتے ہوئے اس واٹر بورڈ کی 3 بڑی قوتیں جس میں متحدہ ورکر فرنٹ CBA موجودہ CBA ہے، اور ہمارے اس جد و جہد کو دیکھتے ہوئے، ہماری مخلصی کو دیکھتے ہوئے، ہمارے ادارے میں جو ہم نے ملازمین کے لیے خدمت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے متحدہ ورکر فرنٹ کے ساتھ آج اتحاد میں جو ہے وہ 2 یونینوں نے جو اپنی شمولیت اختیار کی ہے، اس میں مزدور یونین اور لیبر فرنٹ ہے۔ میں تمام مسیحی اور ہندو بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 15 دسمبر کو موقع پر مور لگا کر متحدہ مزدور الائنس کو کامیاب کرائیں اور ایک بار پھر CBA متحدہ ورکرز فرنٹ اور مزدور متحدہ اتحاد کو کامیاب کرے۔ 15 دسمبر کو واٹر بورڈ میں فیصلہ ہوگا کہ کون CBA بنے گا اور مزدوروں کے مسائل حل کرے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔